प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्र 11, 12 और 13 हल करेंगे। कार्यपत्र 11 में दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। पहला प्रश्न, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। दिन, वार, रात, दिवस। तो ये रात अलग है। अगला, आग, अनल, अग्नि, मसाल। मसाल अलग है। दोस्त, बंधु, दुश्मन, साथी। तो इसमें दुश्मन अलग है। नेत्र, नयन, पलक, आँख। पलक अलग है। पवन, वायु, हवा, तूफान। तूफान अलग है। दूसरा, दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ पर्यायवाची लिखिए। देखो, जैसे गृह का घर, आलय, निवास। धरा का भूमि, धरती, वसुधा। खग का पक्षी, नभचर, पखेरु। बादल का जलद, मेघ, जलधर। और पानी का जल, नीर, तोय। तीसरा, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। बगीचे में तरह तरह के, देखो ये आ गया, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। 4 का सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा करें। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। किरणें। सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। आगे, देश के वीर अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं। ये आ जाएगा इसमें। गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। अगला कार्यपत्रक हम देखेंगे 12 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। पहला प्रश्न, दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट कर लिखिए। देखो यहाँ पर भाग्य, यज्ञ, चित्र, मुद्रक, ज्ञान, कल, मुख्य, मूर्ख, प्रजा, इंग्लैंड, मंत्री। ये यहाँ पर शब्द लिखने हैं, जैसे भाग्य, यज्ञ, चित्र, इंग्लैंड, मुख्य, मूर्ख, मंत्री, नल, प्रजा, मुद्रक, कल। दूसरा, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखो, प्रसिद्ध ऐसे लिखा जाएगा। समस्या, प्रभावित, कृष्ण, सत्तू, दिक्कत, बुद्धू, मंत्री और जिज्ञासा। तीसरा, दिए गए शब्दों में री का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। री का प्रयोग करके लिखना। कृपा, वृक्ष, पृष्ठ, गृह, मृग, कृपाण, घृणा, अमृत, भृगु, कृषि, दृढ़ और कृतज्ञ। 4 का निम्न लिखिए। शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय यानी प्रधान कार्यालय। परीक्षा, इम्तिहान। ग्रामीण यानी ग्रामवासी या देहाती। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। गंतव्य, लक्ष्य। अदृश्य, जो दिखाई ना दे, अज्ञात। विस्तृत, विस्तार वाला। महत्वपूर्ण, आवश्यक। पर्यटक, भ्रमणशील या जो भ्रमण करता हो। अगला 5 का, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध कीजिए। ग्रहण, श्रित, शर्त, वक्र, सूर्य, गर्मी, वृत्त, व्रत, प्रतीक्षा, ड्रामा, प्रयास। अगला कार्यपत्र का 13 का। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। पहला, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है।
निम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। यह काम मैं सहजता से कर लूँगी। बादलों की गर्जन सुनकर मोर नाचने लगा। दूसरा है, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो, कमल तालाब में उगता है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अंगूर में कड़वाहट होती है। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और कुतुब मीनार दिल्ली में। तीसरा है, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले गंगा। गंगा गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। जापान, जापान के लोग विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। अगली है जातिवाचक संज्ञा, शहर। इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा, यह गुलाब के फूलों का बगीचा है। लड़के, गली में लड़के खेल रहे हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा, खुशी, भाव प्रकट होता है यहाँ पर। खुशी, मयंक खुशी के मारे फुलाने समाया। सर्दी, किरण सर्दी के कारण कांपने लगी। बचपन, राज बचपन में बहुत शरारती था। ये थे हमारे कार्यपत्र 11, 12 और 13। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।